नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सुहागन स्त्रियां चूड़ी पहनते वक्त किन बातों का विशेष ध्यान रखें। जी हाँ दोस्तों, हमारे चैनल पर कई लोगों ने पूछा कि जो स्त्रियां शादीशुदा हैं उन्हें चूड़ियां पहनते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, अपनी सुहाग की सुरक्षा के लिए आपको एक काम करना बेहद जरूरी है। आइए आपको बताते हैं कि क्या है वो जरूरी काम। दोस्तों, सुहाग की रक्षा करने के लिए विवाहित स्त्रियां कुछ भी करती हैं। आप ये बात तो जानते ही हैं कि सिंदूर, मंगलसूत्र, चूड़ियां, ये सब ऐसी चीजें हैं जो एक सुहागन स्त्री के लिए बेहद महत्व रखती हैं। और इसी वजह से विवाहित स्त्रियां सिंदूर लगाने और मंगलसूत्र पहनने के साथ साथ चूड़ियां भी पहनती हैं। चूड़ियां एक सुहागन के लिए सुहाग की सबसे बड़ी निशानी होती हैं। ऐसे में आपको कुछ सावधानियां बरतनी है, जिसके बारे में आपको बताते हैं विस्तार से। दोस्तों, नई चूड़ी पहनने का मतलब है कि आपको चूड़ियों के रंग का भी विशेष ध्यान देना होगा। दोस्तों, नई चूड़ी पहनते समय अपने बाएं हाथ में यानी कि उल्टा हाथ, उसमें आपको पहली चूड़ी पर काले रंग का धागा बांधना है। आपको बता दें, नई चूड़ियों को किसी की भी बुरी नजर लग सकती है और आपके सुहाग को हमेशा सुरक्षित रहने के लिए ये करना बेहद जरूरी है। इसीलिए सबसे पहली जो चूड़ी पहने उस पर एक काला धागा बांध दे। चूड़ियों का टूटना अशुभ माना जाता है। इससे आपके सुहाग पर कोई संकट आने वाला है ये पता लगता है। चूड़ियां पहनते समय सावधानी बरतें ताकि चूड़ियां टूटे ना। अगर आपकी नई चूड़ियां टूटने लगे तो इसका मतलब आपके सुहाग पर कोई संकट आने वाला है। एक सुहागन स्त्री कभी नहीं चाहेगी कि उसके सुहाग पर संकट आए। इसीलिए अपने सुहाग को सुरक्षित रखने के लिए, बुरी नजर से बचाने के लिए काला धागा जरूर बांधें। दोस्तों, शादी के बाद चूड़ियां पहनना तो रिवाज है। ये भारत में ही नहीं बल्कि कई दूसरे देशों में भी अपनाया जाता है। ये परंपरा देवी देवताओं के युग से चली आ रही है। इसीलिए हिंदू धर्म की सभी देवियों की तस्वीरों पर, मूर्तियों में उन्हें चूड़ी पहने हुए दिखाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि सुहागिन स्त्रियों की चूड़ियों का संबंध पति के भाग्य के साथ होता है। अगर आप चूड़ियां पहनते समय इन बातों का ध्यान रखें तो आपके पति का भाग्य खुल सकता है। जी हाँ दोस्तों, माताएं और बहनें चूड़ियों को जमीन पर पड़े रहने देती हैं, जिसकी वजह से वो पैरों के नीचे पड़ जाती हैं। टूटी हुई चूड़ियां आप नीचे जमीन पर ऐसे ही ना छोड़ें। इन्हें सबसे पहले उठाकर कचरे में या फिर अच्छे से कहीं पर फेंक दें जहां पर किसी के पैरों के नीचे ना आए। टूटी हुई चूड़ियों को पहले 3 बार अपने मस्तक पर लगाएं, फिर किसी कागज या पन्नी में लपेटकर इसे किसी पेड़ के नीचे रख दे या तो फिर अच्छे से कूड़ेदान में रख दें, जिससे कि ये बाहर गिरे ना और किसी के पैरों में ना लगे। दोस्तों, चूड़ियां पहनते समय कुछ चूड़ियां चटक जाती हैं, जिससे कि वो टूटी हुई नजर नहीं आती, लेकिन वो टूटी हुई होती हैं और कुछ महिलाएं इन्हें पहन लेती हैं। आपको बता दें, चटकी हुई चूड़ियां पहनने से पति का दुर्भाग्य शुरू होता है और पति को हानि का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हाथों में चटकी हुई चूड़ियां ना पहने। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दोनों हाथों में बराबर चूड़ियां ना पहने। दाएं हाथ में जितनी चूड़ियां पहनी है, बाएं हाथ में 1-2 चूड़ियां अधिक पहने या फिर 1 चूड़ी कम पहने। अगर आप दोनों हाथों में बराबर चूड़ियां पहनती हैं तो पति पत्नी में विवाद होने लगता है। इसीलिए अगर आपके हाथ में ऐसी चूड़ियां हैं तो बिना किसी देरी के इसको निकाल दें। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि महिलाओं को कभी भी बाल खोलकर चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। अपने बालों में कंघी करें, बालों को अच्छे से बना लें, चोटियां गूंथ लें या फिर जूड़ा बना लें। इसके बाद ही चूड़ियां पहने। इससे आपके पिता या भाई पर कर्ज नहीं पड़ेगा और अगर आपके पति के साथ आपका मनमुटाव चल रहा है तो ये ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ इसका असर ससुराल और मायके दोनों पर पड़ता है। इसीलिए याद रखें कि दोनों हाथों में बराबर चूड़ियां ना पहने। और दोस्तों, अगली बात जो कि चूड़ियों से जुड़ी हुई है वो ये कि आपको चूड़ियों का रंग भी ध्यान देना है। शादीशुदा महिलाओं को जैसा कि गले में मंगलसूत्र पहनती हैं, माथे पर सिंदूर लगाती हैं, हाथों में चूड़ियां पहनती हैं, तीनों चीजें ही शादीशुदा महिलाएं जरूर करती हैं। इसीलिए सुहागन महिलाओं की सौभाग्य की निशानी चूड़ियों को माना जाता है। याद रखें कि मंगलवार और शनिवार के दिन कभी भी चूड़ियां ना खरीदें। इस दिन चूड़ी खरीदना अशुभ माना जाता है। आप अगर इस दिन चूड़ी खरीदती हैं तो इसका असर आपके पति के भाग्य पर पड़ता है और उनका दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। याद रखें, चूड़ी अगर थोड़ी सी भी टूट जाए तो तुरंत हाथ से निकाल दें। टूटी हुई चूड़ी पति की बर्बादी को दस्तक देती है। लाल रंग की चूड़ियां पति को आकर्षित करती हैं। लाल रंग प्यार का प्रतीक है। जब कोई सुहागन महिला लाल रंग की चूड़ियां पहनती है तो उसका पति उसके पीछे दीवाना हो जाता है और उसे अपनी बीवी पर पहले से अधिक प्यार आता है। लाल रंग की चूड़ियों पर अगर कोई डिजाइन बना हो तो ये पति को अधिक लुभाती हैं। पत्नी के हाथों में डिजाइन वाली लाल चूड़ी देखकर पति का मूड अपने आप ठीक हो जाता है। दोस्तों, याद रखें कि काले रंग की चूड़ियां बिल्कुल ना पहने। इससे आपके पति का दुर्भाग्य शुरू होता है। सफेद और काले रंग की चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। ये महिलाओं के लिए अशुभ मानी जाती हैं, बुरी किस्मत लेकर आती हैं, नकारात्मकता दिखाती हैं। सफेद या काले रंग की चूड़ियां अगर
औरतें पहनती हैं तो पति का दुर्भाग्य जल्दी शुरू हो जाता है। ये इतना ज्यादा अपशगुन साबित करती हैं कि बुरी किस्मत या अनहोनी के चलते किसी के पति की जान तक जा सकती है। इसीलिए इस रंग की चूड़ियों से दूर रहें। तो दोस्तों ये तो थी कुछ बातें चूड़ियों से जुड़ी हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चूड़ियों से संबंधित अगर कोई और सवाल है आपके दिमाग में तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपकी राय और सुझाव लिखकर हमें जरूर भेजें। जुड़े रहें चमत्कारी टोटके के साथ।